चीन चीन ने कर दी है एक बहुत बड़ी गलती और उस गलती का भुगतान भी चीन को करना पड़ेगा। जापान और भारत बिल्कुल साथ आकर धमाल वाले रूप में दिखेंगे और जापान का गुंडई फॉर्म अब वापस आ रहा है। जानेंगे क्या है मामला, क्या कुछ हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन अब बीच बचाव के लिए क्या बोल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने कल आपको बताया था कि किस तरीके से जापान के पीएम शिंजो आबे को 2 गोली मारी गई और आखिरकार शिंजो आबे का देहांत हो गया। लेकिन यहाँ दुनिया भर के नेताओं ने अपनी अपनी संवेदना व्यक्त की, जहाँ क्वाड ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कहा गया कि क्वाड के रचयिता वास्तुकार शिंजो आबे ही थे। शिंजो आबे वो थे जो दूर तक देखने की क्षमता रखते थे और उन्होंने ही इस बात को बता दिया था कि चीन सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है और चीन के लिए तैयारी करो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए तैयारी करो, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और आज हमने उनके विचारों को सही होते हुए देखा। तो एक ऐसा नेता जो बहुत दूर तक देख सकता है, उन्हें हमने खो दिया है, लेकिन हमने उनके विचारों को नहीं खोया है और हम उनके विचारों पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूनाइटेड स्टेट, हम बहुत शॉक्ड हैं पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की मौत पर। वैसे आपको बता दें, शिंजो आबे वो नेता थे जिन्होंने जापान में बहुत बड़े बदलाव लाने शुरू किए। शिंजो आबे वो थे जिन्होंने ये कहना शुरू किया कि नहीं, अब हमें अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा। अगर हमें चीन से मुकाबला करना है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। हमें ऐसा बनाना होगा कि कोई हमसे टकराए तो टकराने से पहले सोचे, जैसे कि पहले हुआ करता था। यानी वर्ल्ड वार 2 से पहले जो हालात थे, उस तरीके की ताकत शिंजो आबे चाहते थे। भले शिंजो आबे आक्रामक नहीं होना चाहते थे, लेकिन शिंजो आबे चाहते थे कि जापान ताकतवर रहे, किसी के ऊपर निर्भर न रहे, क्योंकि अमेरिका ने जापान को कहीं न कहीं कमजोर कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जापान के साथ समझौते हुए, उन समझौतों ने पूरी तरीके से जापान को कमजोर करने का काम किया। लेकिन शिंजो आबे जब आए तो शिंजो आबे यही चाहते थे कि जापान के पास ताकत आए। वैसे आपको बता दें, शिंजो आबे को चीन में भी ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है और साउथ कोरिया में भी ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। इसके पीछे का कारण था 731। क्या है ये 731, जिसको लेकर चीन और साउथ कोरिया कभी भी जापान को पसंद नहीं करते थे। और एक बार को शिंजो आबे ने एक फाइटर जेट की सवारी की थी जिस पर लेबल लगा हुआ था, जो यूनिट नंबर था 731, और ये 731 ने बहुत बवाल खड़ा किया था। क्या है इसके पीछे की कहानी? तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान की एक यूनिट थी 731। ये यूनिट कथित तौर पर बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग करती थी, जो युद्ध में चीनी नागरिक पकड़े जाते थे या सैनिक पकड़े जाते थे या साउथ कोरियन सैनिक पकड़े जाते थे, उनके बॉडी पर, उनके शरीर पर इस तरह के प्रयोग करती थी। जापान उस वक्त सचमुच में बहुत ज्यादा क्रूर था और शक्तिशाली भी था। तो इस 731 से चिढ़ते हैं चीन के लोग भी, चिढ़ते हैं साउथ कोरिया के लोग भी। ये बात तो तय है कि शिंजो आबे वो नेता थे जो खुलकर बोलते थे कि चीन के खिलाफ खड़े हो जाओ, चीन कल की डेट में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगा। और इन्होंने दुनिया को भी कहा कि चीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगा, आप लोग सब रूस को छोड़ो लेकिन चीन को देखो। और जहां तक भारत और जापान की बात है, तो शिंजो आबे के साथ आने के बाद भारत और जापान के बीच बहुत हद तक रिश्ते बढ़े और बहुत रिश्ते अच्छे भी हुए। कई तरह की इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के बाद जापान और भारत काफी आगे निकल गए ट्रेड व्यापार के लिए। पर जैसे ही शिंजो आबे की मौत हुई, सबसे बुरी और सबसे खराब चीज निकलकर सामने आया चीन का वो चेहरा जिसे दिखता है कि वो और उसके नागरिक कैसा सोचते हैं। जापान में शिंजो आबे को लेकर जो छवि है वो एक बहुत ही मजबूत नेता की थी और चीन के अंदर वो सबसे बड़े विलेन थे चीन के लिए, क्योंकि चीनी नागरिक यही
मानते हैं कि पूरी दुनिया को भड़काने का काम किया शिंजो आबे ने, और ये उनके दिमाग में डालता कौन है? चीनी अधिकारी और चीनी सरकार। इन्होंने इस तरीके से अपनी जनता के दिमाग में डाल दिया है कि जापान और शिंजो आबे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, कि वो चीजें सोशल मीडिया पर चीन की दिखने लगी। यहाँ तक कि शिंजो आबे की मौत की ये खुशियां मनाने लगी। कई लोग ऐसे कमेंट करने लगे कि हमें तो फायरवर्क्स चाहिए होगा, यहाँ पर पटाखे फोड़ने चाहिए। कई रेस्टोरेंट ने डिस्काउंट ऑफर करने शुरू कर दिए कि शिंजो आबे की मौत हो गई है, बहुत खुशी की बात है, आओ हमारे यहाँ खाना खाओ। एक तरह से चीन में पूरा माहौल बन गया खुशियों का, और ये खुशी वो दबा नहीं सके, बल्कि सोशल मीडिया पे निकल कर सामने आने लगा। इस हद तक इसे कवर किया गया आर्टिकल। चीन की सरकार को आना पड़ा इसके लिए सफाई देने के लिए, और जो चीनी प्रवक्ता है झाओ लिजियान, उन्होंने आकर सफाई दिया और कहा कि जो आम नागरिक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप ऐसा मत समझना कि जापान और चीन का रिश्ता ऐसा ही है, मतलब इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आप उसे लिंक मत कीजिए। हम भी दुखी हैं कि ये इंसिडेंट हुआ है। वैसे आपको बता दें, शिंजो आबे के मौत पर यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि वो एक बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया नेता थे, चाहे रूस कितनी भी दुश्मनी रखता हो, लेकिन उन्होंने इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरीके से चीन में सेलिब्रेट किया गया। भारत की बात करें तो भारत में एक दिन की आज की पूरी छुट्टी दे दी गई है, शोक दिवस मनाया जा रहा है शिंजो आबे के लिए। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने अपने महान दोस्त के खोने पर संवेदना भी व्यक्त की। लेकिन अब क्या होगा? अब ये हो रहा है कि शिंजो आबे तो मारे गए, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है, और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, अब ये सोच बहुत तेजी से जापान में फैलेगी। और ये कौन कह रहा है? ये चीन ही कह रहा है। चीन की जो शिंजो आबे के ख्यालात हैं, जो राइट विंग वाली सोच है, वो बहुत तेजी से फैलेगी जापान के अंदर, जो बिल्कुल भी सही नहीं होगा चीन के लिए। एक तो चीनी नागरिकों ने ये सेलिब्रेट किया, ये चीज जापानीज भूलेंगे नहीं, और दूसरा जापान के लोगों को अब लगेगा कि नहीं, ये बंदा सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बोल रहा था, बल्कि ये अपनी जान दे चुका है देश की सुरक्षा के लिए, इसकी बात सुननी चाहिए। और अब जापान के अंदर खुद भी राइट विंग वाली चीजें बहुत तेजी से बढ़ेगी। और आपको बता दें, जितना ज्यादा राइट विंग होगा जापान, उतना ही ज्यादा फायदा होगा भारत को, क्योंकि भारत के साथ इनकी सोच बहुत अच्छे से, बहुत पक्के से मेल खाएगी, और फिर जापान और भारत प्रगति में और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे वो ट्रेड का मामला हो। वैसे शिंजो आबे एक ऐसे महान नेता थे जो भारत के लिए जीते जी भी बहुत अच्छे संबंध बना कर गए, और मरने के बाद भी जापान और भारत को आगे का रास्ता दिखला गए हैं। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।